भैया इतने समय से मैं कह रहा था बाजार नीचे की तरफ बनाएगा, बॉटम काटेगा। आज बाजार ने इस राउंड का नया बॉटम बना लिया है, तो मार्केट को श्रद्धांजलि है और हम बोलेंगे मार्केट दीवानी है, नीचे को जानी है, बॉटम बनानी है, नए नए बॉटम बनानी है। भैया नए नए बॉटम बनाएगी। नए, मैं कह रहा था ना अभी तो 1 ईयर रिटर्न सब इंडाइसिस की नेगेटिव आनी चाहिए, तब लगेगा बाजार में कुछ गिरावट वाला फेस चला है। तो आज जिस तरह से बाजार गिरा है और नया बॉटम बना है, तो डार्लिंग बड़े दिनों के बाद नया बॉटम ढंग से बना है, तो अब आपके विचार क्या है? क्या अभी भी आपको लगता है बाजार भागेगा या गिरेगा? मैं आपसे एक सिंपल प्रश्न पूछता हूं, कमेंट में लिख डालिए, बाजार पहले 21,000 बनाने की संभावना ज्यादा रखता है या 25,000? 2025 की बात करो, लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भैया? थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा, आज थोड़ा सा हमारे क्लब में मैरिज गैदरिंग है, हल्की फुल्की आवाज़ आपको आएगी, पर यार हर चीज़ का मज़ा ले। मैं मैडम से कह रहा था, मैडम सारे रूम को साउंड प्रूफ करा दूँ। कहती है कि भाई ये थोड़ी बहुत आवाज़ आती है तो लगता है जीवन है आसपास। बिल्कुल सन्नाटे में थोड़ी जीना है। बात मैडम की सही लगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हल्का फुल्का लाइफलेस हो जाती है लाइफ। बिल्कुल ज़्यादा सन्नाटा भी ठीक नहीं है। ज़्यादा सन्नाटा तो साहब कब्रिस्तान में होता है या शमशान में होता है। कैसा लगा डायलॉग? लिख डालिए कमेंट में। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था शेयर बाजार की। कहते ना, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिस लेवल का कटना था पक्का, वो कट गया आज रे। कौन सा? पिछला बॉटम आज बाजार ने काट दिया। हालांकि सारा दिन नाचता रहा, काट नहीं रहा था, फिर उसने अल्टीमेटली काट दिया। देखो बाजार में ना ये जो बॉटम्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बाजार में ये जो, क्योंकि जब नया बॉटम करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक मतलब शक्ति मिल रही है कि बाजार डाउन ट्रेंड में है, जैसा कि मैं काफ़ी समय से आपसे कह रहा हूँ। तो आइए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो वहां से आपको फिर मजा आएगा। अब हम बात करते हैं आपके निफ्टी के चार्ट की। देखिए आप यहां ध्यान से देखिए, ये लेवल था बाजार का जो पिछला बॉटम था। देखा आपने? तो ये बॉटम था, हल्का ही कटा है पर कट गया। मेरे ख्याल थोड़े से पॉइंट्स ही कटा है पर वो कट गया। तो ये सबसे अच्छी बात हुई है कि बाजार में पिछला बॉटम कट गया। ये मतलब इस बात पे श्योरिटी दे रहा है कि बाजार अभी भी कमजोर हाथों में है। अब आप देखिए टेक्निकली बाजार फुल वीक है, कई कारण है। एक तो आज की कैंडल जो है, फिर वही बात है, लोअर हाई देखो, कल से कंपेयर करो, कल का हाई ये था, आज का हाई है। लोअर हाई, लोअर बॉटम, ये बॉटम है। लोअर ओपनिंग, कल की ओपनिंग थी ये, आज की ओपनिंग हायर ओपनिंग है, सॉरी, और लोअर क्लोजिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ओपनिंग हायर थी, यानी कल के मुकाबले बाजार में जोश ज्यादा था, कल से ऊपर खुला। पर कल जहां बंद हुआ था उससे तो बहुत नीचे, और कल जहां खुला था उससे भी नीचे बंद हुआ। तो आज बाजार में ये बड़ी कमजोरी का संकेत है। तो हो सकता है अगला हफ्ता, क्योंकि निफ्टी एक्सपायरी का है, बहुत भयंकर कांड देखने को मिले। आरएसआई देखिए 30 के ऊपर आने के लिए पूरा तैयार है। तो टेक्निकली मैं एक ही बात बोलूंगा, भाई साहब कमजोरी है, कमजोरी है, कमजोरी है।
बाजार में बहुत भयंकर कमजोरी, और इस कमजोरी को सीमेंट कौन कर रहा है? आप देखिए सीमेंट कौन कर रहा है इस कमजोरी को? इस कमजोरी को सीमेंट कर रहे हैं हमारे एफआईज डीआईज। देखिए एफआईज ने आज 3500 करोड़ के आसपास का कैश सेगमेंट में बिकवाली करी, डीआईज ने नहीं खरीदा आज ज्यादा, उन्होंने सिर्फ 2900 करोड़ का माल खरीदा, जिसके चलते बड़े दिनों के बाद कैश सेगमेंट में नेट बिकवाली आई 550 पौने 600 की। यानी आज डीआईज को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि एफआईज की सेल को मैच करें, क्योंकि नया बॉटम कटा तो उनको लग रहा होगा यार आज ज्यादा नहीं खरीदते, थोड़ा सा रुक जाते हैं, संयम रखते हैं, आगे माल सस्ता मिलेगा। मैं ऐसा सोच रहा हूं, साइकोलॉजी सोच रहा हूं। इंडेक्स फ्यूचर हल्के से प्लस और स्टॉक फ्यूचर भी आज काटे, और कुल मिला के वन ऑफ द बिगेस्ट बिकवाली 4524 करोड़ की आज आ गई। यानी एफआईज कह रहे हैं कि भैया हम जो है मार देंगे। आइए अब बात करते हैं मार्केट मूड की। तो मार्केट मूड अगर आप देखेंगे 40.54 का है। फियर लगातार कम हो रहा है, आज भी फियर कम हुआ है, ये काबिल तारीफ बात है, ये एक अलग है। अब यूएस डॉलर इंडेक्स देखिए 106.67, हल्का सा गिरा है। 75.75 हल्का सा गिरा है। क्रूड 86.67 हल्का सा रुपया कमजोर हुआ है। 4.495 हल्का सा 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बेटर हुई है, वर्ष हुई है, यानी कहीं ना कहीं अच्छी बात है, ब्याज गिर रहा है। तो ये आपके सारे 4 इंडिकेटर्स थे, मिले जुले संकेत के साथ ये भी आज बंद हुए। एफआईज की हमने खरीदारी की बात तो कर ली, तो इसके चलते देखिए अब ये 14.95 हो गई। मैं इसको सिंगल डिजिट की कल्पना कर रहा हूं, और ये 60.97 है। तो भैया चक्कर तो है, कहीं ना कहीं नहीं। अच्छा, अब सारे इंडाइसेस लाल खुल्ला, और स्मॉल कैप मिड कैप में बड़ी ज्यादा बिकवाली। देखो आप 1.25% की स्मॉल मिड कैप 50 में, 1% की स्मॉल कैप 50 में, स्मॉल कैप 100 में 0.25%, मिड कैप 100 में 1.5% से थोड़ी कम। बाकी क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप गिरे, इसलिए नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200 सब गिरावट के साथ बंद हुई। इवन हालांकि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक भी गिरावट के साथ बंद हुआ। तो ओवरऑल मूड माहौल बाजार का आज कमजोर था। सेक्टोरल इंडाइसेस देखेंगे, एक निफ्टी मेटल था जो अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ है, अदरवाइज कोई भी आप देख लीजिए सेक्टोरल इंडेक्स हरे में नहीं है। भागा आज कौन? मन्नापुरम फाइनेंस, सीजी पावर, अशोक लेलैंड, कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये आज मजबूत थे। मरे पीबी फिनटेक, एम&एम, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस। ऑटो सेक्टर की तबीयत खराब हो सकती है। टेस्ट कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके गवर्नमेंट ने ड्यूटीज कम करने का ऐलान किया है या करने वाली है, जिसके चलते टेस्ला को एंट्री मिलना आसान हो जाएगा। तो बाकी हमारे देश की इलेक्ट्रिक कंपनीज की वाट लग सकती है। तो जिसकी इनमें बड़ी होल्डिंग है वो सावधान हो जाए। सॉरी, 19 आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो पुअर था, 993 शेयर बढ़े हुए थे, 1621 घटे हुए थे। निफ्टी की रिटर्न हो चुकी है 3.36, निफ्टी कमजोर है, 15 शेयर बढ़े हुए थे, 35 शेयर घटे हुए थे। आज बाजार गैप डाउन ओपनिंग करता है, पीक 921 का, बॉटम जो है 720 का, 200 पॉइंट की रेंज में बाजार आज घूमता है। आज बाजार सुबह खुलता ऊपर है, फिर गिरता है, फिर वहीं फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी कहीं ना कहीं कंफ्यूज सही रहता है बाजार। अब हिंडाल्को, टाटा स्टील, मेटल्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आइशर मोटर, लार्सन, एचसीएल, श्रीराम फाइनेंस हरे में बंद हुए। टॉप 7 बॉटम में एम&एम, बीपीसीएल, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, विप्रो, अदानी एंटरप्राइज, डॉक्टर रेड्डी लैब अपनी नाक कटवा रहे थे। चार्ट की बात कर ली है। ऑप्शन चेन एनालिसिस, अभी मंथली एक्सपायरी है, जिसके चलते 23,000 पे मैक्सिमम ऊपर इंटरेस्ट है। सेकंड हाईएस्ट 24 पे है। मुझे लगता है कॉल रेटिंग पुट रेटिंग के मुकाबले ज़्यादा हुई है, जिसके चलते पीसीआर में मेरे को लगता है डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा। और ये देखिए पीसीआर 0.74 हो गया, यानी सीरीज का सबसे कम पीसीआर, जो कमजोरी का संकेत है। अगले वाले 4 दिन ज़्यादा खतरनाक सोचते हैं। निफ्टी बैंक की भी 1 ईयर रिटर्न काफ़ी कम हो चुकी है, 2 शेयर बढ़े हुए थे, 10 शेयर गिरे हुए थे, और ये 49,334 पे बंद हुआ था। उसके नीचे खुलता है, नीचे गिरता है, फिर पकड़ने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर पकड़ने की कोशिश करता है, फिर अल्टीमेटली थोड़ा ऊपर बंद होता है। कुल मिला के इसकी रेंज भी आज जो है लगभग 550 पॉइंट की थी। कोई मजेदारी इसके अंदर नहीं थी, जिसके चलते एयू स्मॉल फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक हरे में थे, बाकी सब लाल में थे। एचडीएफसी बैंक भी लाल होता तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। सबसे ज़्यादा फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा गिरे हुए थे। अब बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक जो है चार्ट पर तो बस अब नीचे का ही
3 दिन से नीचे की पोजीशन बना रहा है, बेयरिश क्रॉसओवर बन चुका है और RSI भी 40 को काटने की फिराक में है, तो माहौल बड़ा ख़राब है। अब यहाँ जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, आप देखिए कॉल राइटिंग देखिए, पुट राइटिंग देखिए, मुझे लग रहा है PCR कमज़ोर हुआ है। आइए यहाँ देख लेते हैं। PCR देखिए काफ़ी कमज़ोर 0.65, इस वीक किस मंथ का लोएस्ट आ गया जितना भी डाटा हमारे पास अवेलेबल, तो हालत काफ़ी ख़राब है निफ्टी बैंक की भी। और मिड कैप भी कौन सा मज़ेदार है, 3.82 की रिटर्न रह गई मिड कैप के अंदर, आज वो 1.32% गिरकर बंद हुआ। ओवरऑल 18 शेयर बढ़े हुए थे, 82 शेयर घटे हुए थे। स्मॉल कैप इंडेक्स भी उसी को फॉलो कर रहा था। आप देखेंगे उसकी 1 ईयर रिटर्न जो अब नेगेटिव हो चुकी है, -2.3, 0.7% गिरकर बंद हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो आज 29 शेयर बढ़े हुए थे, 71 शेयर घटे हुए थे। ये थी सारी कहानी जो चिंता करके हमको बना रही है दीवानी। तो भैया मैं तो यही कहूँगा कि सावधानी से काम करें, और अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो मेरी टीम को कॉल करें 70 11 323 070 70 11 323 077। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन देता हूँ, हाँ एजुकेशन प्लान्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बाय सेल रिकमेंडेशन की फिराक में तो कृपा माफ़ करें, तो मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं इसी नंबर पर 70 11 323 077 70 11 323 077। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।